पहला सामुएल 5वां अध्याय 1 से 4 वचन तक पढ़ल जाई। शुरू से 4 वचन के हमनी का मिल के पढ़ल जाई। राइट। फलिस्ती लोग परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठा के अशदोद में पहुंचा दिहले। फिर फलिस्ती परमेश्वर के संदूक के उठा के दागोन के मंदिर में पहुंचा के दागोन के पास रख दिए। दूसरा दिन अशदोदी तड़के उठ के का देखले कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने अंधमुहा भूमि पर गिरल बाणे। तब दागोन के उठा के वही स्थान पर फिर खड़ा कर दिहले। फिर अगले दिन जब वो तड़के उठले तब का देखले कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने अंधमुहा भूमि पर पड़ल बाटे और दागोन का सिर और दोनों हथेली डेवड़ी पर कटल बाटे। यह प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गई। सुलेमान के दिहल गईल काम के पूरा करके उ मंदिर के निर्माण करौले। एह तरह से उ बनौला के बाद अति पवित्र स्थान में रहे वाला वो संदूक के रखे वाला ले आके अति पवित्र स्थान में रख दिले। जैसे ही उ लोग महापवित्र स्थान में संदूक के लिया के जहाँ रखे के रहे वो संदूक के उ लोग रखले। इस्राएली लोग के छोड़ देवे वाली परमेश्वर के महिमा के फिर स्वर्ग से उतर करके ओह मंदिर के अति पवित्र स्थान में छावल रहल। बाइबल में हमनी का पढ़ली। पिछला समय में वचन के ध्यान करत समय संदूक के छीन लिहल गई, परमेश्वर के महिमा उठ गई। ये दोनों विषय के हमनी का ध्यान कैली। दूसर का परमेश्वर के महिमा उठ गई। काहे परमेश्वर के संदूक छीना गई? सुनी जा। वही दिन इस्राएली लोग अपना इच्छा के अनुसार जिए खातिर आदी हो गईले। परमेश्वर के उ लोग परवाह ना कैले। परमेश्वर खातिर कैसे जिए के बाटे, कैसे नइखे जिए के, का करे के बा, का नइखे करे के, अपना लोगन के विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उन्हन लोग के कानून दिहला के बाद में भी वो कानून के तोड़ करके शहर पनाह के बिगाड़ करके परमेश्वर के परवाह कैला बिना, भय कैला बिना अपना मर्जी से जिए खातिर उ लोग आदी हो गईले। परिणाम स्वरूप उ लोग शत्रु के हाथ में सौंप दिहल गईले। दुश्मन के हाथ में सौंप दिहला के बाद उ रोवे लगले। तरस खा के परमेश्वर छोड़ा लिहले। परमेश्वर से जरूरत पूरा भइला के बाद, समस्या दूर भइला के बाद और शत्रु के डर दूर भइला के बाद फिर जैसे कुत्ता के पूंछ टेढ़ होला वो फिर अपना टेढ़ स्वभाव के दिखावे लगले। फिर से परमेश्वर के खिलाफ जिए खातिर शुरू कर दिहले। एकर नतीजा फिर से शत्रु लोग के हाथ में उ लोग सौंप दिहल गई। एह रीति से कुछ समय अच्छा से रहल, फिर कुछ समय के बाद बिगड़ गई। बिगड़ करके परमेश्वर के क्रोध के मोल लिहल। क्लेश या तकलीफ, शत्रु के डर आ जइला से फिर से परमेश्वर से विनती कई बाटे का हमारा बीच में केहू मुसीबत अइला पर, नुकसान अइला पर, परीक्षा अइला पर, दुख संकट अइला पे, जवन सोचले बड़ा उ ना भइला पर, लगावल गई लागत पर, लाभ के बदले नुकसान भइला पर, हमहन के चारों ओर के परिस्थिति हमहन के विरोध में तैयार भइला पर, हमहन के जीवन में दुखदायक घटना एक के बाद एक और दूसर का होत रहला पर फिर परमेश्वर ही हमार सहायक बाणा उनकरा पास आइल। परमेश्वर के तरस खा के उत्तर दिहला के बाद फिर से उहे परमेश्वर के छोड़ दिहल, फिर से अपना मर्जी के अनुसार जियल। ई का हुए जानत हई? इस्राएली लोग वो दिनन में अलग कईल एगो निकम्मा जीवन के विधि हवे। ए प्रकार के जीवन के विधि केहू के कौनो प्रकार से अच्छा ना हुए। हम प्रभु के नाम से ही निवेदन करत हई, चेतावनी देत हई। परमेश्वर पहले ही कहले, यदि तोहन लोग हमके भुला देब, हमरा के छोड़ देब जा, तो हमरा भय के बिना जियला के प्रयत्न करब जा, तो शत्रु आके तोहन लोग पर आक्रमण करी है, तोहन लोग शत्रु के हाथ में सौंप दिहल जाइब। सावधान। ए तरह से परमेश्वर के चेतावनी दिहला पर भी उनकर भय ना होकर के परमेश्वर का ही तिरस्कार करके अपना मर्जी के हिसाब से जियला के कारण, पापी जीवन जियला के कारण फलिस्ती निकल पड़ले। ओकरा से पहले 18 साल, ओकरा से पहले 20 साल, ओकरा से पहले 40 साल शत्रु लोग के हाथ में गुलामी में जिए वाला ई लोग इस्राएली सुधार ना लिया के फिर से
परमेश्वर के विरोध में जी करके फलिस्तीन लोग से युद्ध करे चल दिहले। ए तरह युद्ध कैला से हजारों हजार लोग इस्राएली लोग के सेना में रहे वाला सैनिक लोग उ लोग मारल गई। ए रीति से मर गईला पर, हार गईला पर परमेश्वर खातिर इनकरा दिल में जगह नहीं खे। इन्हन लोग के परमेश्वर के भय नहीं खे, बाकी उन्हन लोग के एगो निकम्मा विचार आइल का परम पवित्र स्थान में रहे वाला वो संदूक के, यानी वर्ष में खाली एक बार महायाजक बहुते डर और भय के साथ वो अति पवित्र स्थान में रहे वाला संदूक के पास जाएलन। स्क्रीन में दिखाई देवे वाला संदूक बाटे। वो संदूक के दोनों ओर करूब उपस्थित बाड़े। ओकरा बीच में दिखाई देवे वाला सफेद परमेश्वर के महिमा हवे। वो प्रायश्चित के ढकना के ऊपर परमेश्वर खुद विराजमान बाड़े। वो निराकार बाड़े, वो आत्मा स्वरूपी बाड़े। वो अद्भुत परमेश्वर के संदूक के ही मूर्ख इस्राएली लोग ही महापवित्र स्थान से बाहर लेके आ गए, युद्ध भूमि में लेकर के अइले। साधारण रूप से कुछ लोग कई बार मुकाबला लगावेलन। अगर मुकाबला के जीतब तो हम अपन साइकिल दे देब, ए मुकाबला में जीतब तो के हम अपन बाइक दे देब। मुकाबला में मोटरसाइकिल रखे वाला, मुकाबला में घर रखे वाला, मकान गिरवी रखे वाला, वस्तु के गिरवी रखे वाला, या मुकाबला करे वाला, या फिर कुछ समय में बेटी के ही दाव पर लगा देलन। देखा यदि तू जीतब या हम जीतब तो बेटी दे दे। साउल ना कहले, गोलियात से जीतला पर अपन बेटी दे के हम विवाह करवाई। यस, कई बेर मुकाबला में जइला से, कई बार लड़ाई में जइला से, कई बेर आदमी साधारण रूप से का करेला, उनकरा पास कीमती वस्तु के गिरवी रखेलन, मुकाबला में रखेलन। हाय, इस्राएली लोग कितना बिगड़ गए कहला से आखिर में अपना परमेश्वर के ही गिरवी में रख दिहले, परमेश्वर के ही लिया के बीच में रख दिहले, परमेश्वर के आखिर में शत्रु के हाथ में सौंपे खातिर तैयार हो गए। ये कितना दुष्टता बाटे जी। उनका हृदय में परमेश्वर खातिर स्थान नहीं, बाकी अपना बीच में वो परमेश्वर के वचन चाहेलन। उनका जीवन में परमेश्वर खातिर स्थान नहीं, बाकी दुख अइला से, तकलीफ अइला से, युद्ध अइला पर कहलन परमेश्वर उतर आई और उनका पक्ष में युद्ध करी। वो परमेश्वर के उपयोग कैला के प्रयास करत हमें, परमेश्वर के इस्तेमाल करे के प्रयास करत हमें। वही दिन का भइल, इनकरा निकम्मापन के कारण, मूर्खता के कारण ही वो लोग युद्ध में हार गए। ए रीति से हारला से साधारण रूप से जीते वालन के का दिहल जाला बताई जरूआ। काहे जी, दौड़ के मुकाबला रखल जाला, क्रिकेट के मुकाबला रखल जाला, जीते वाला का लेके जाला बताई जरा। का लेके जाला? ट्रॉफी लेके जाला। का लेके जालन? बहुत ही खुशी के साथ वो ट्रॉफी लेके जालन। ये इस्राएली लोग कितना निकम्मा हो गइल बाने जानत हई। परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में रहे वाला संदूक, यानी परमेश्वर के उपस्थिति के और महिमा का सूचक होखे वाला वो संदूक के, परमेश्वर के उपस्थिति के हाय एगो ट्रॉफी के समान शत्रु के दे दिहले जी। अब शत्रु लेकर के जात हमें, का लेके जात हमें? ट्रॉफी लेके जात हमें। का हवे वो ट्रॉफी? ई निकम्मा लोग सौंप देवे वाला ट्रॉफी। का हवे वो महापवित्र स्थान में रहे वाला परमेश्वर के संदूक हवे। वो महापवित्र स्थान से संदूक के बाहर लिया के आखिर निकम्मन के समान युद्ध में हार के ट्रॉफी के समान ही परमेश्वर के ही उस शत्रु के हाथ में सौंप दिहले। परमेश्वर के उपस्थिति के ही उस शत्रु लोग के ट्रॉफी के रूप में दे दिहले। का भइल? अपवित्र लोगन के हाथन में महापवित्र संदूक पहुंच गई। आज हमनी का सीखे वाला कुछ प्रमुख विषय में पहला विषय, अपवित्र लोगन के हाथन में अति पवित्र परमेश्वर के संदूक यानी परमेश्वर के वचन ही पहुंच गई। संदूक में का बाटे? परमेश्वर के जरिए लिखल दुगो तख्ती, परमेश्वर के दिहल उनकर हुकुम, परमेश्वर के वचन संदूक में बाटे। अब परमेश्वर के वचन के अपवित्र लोग कब्जा में ले लिहले। अपवित्र लोगन के हाथन में परमेश्वर के वचन सौंप दिहल गई। यस, ध्यान से सुनी जा भाई और बहन लोग। कई हजार वर्ष पहले जैसे फलिस्ती आकर के इस्राएली लोगन के ऊपर युद्ध कैला से, उका लेकर के गईलन कहला से बहुमूल्य
संदूक के लेकर के गईले, वचन के ही लेके गईले, वचन के उ लोग अपना हाथ में लेके गईले। शैतान शुरू से इहे करत बाटे। का हवे उ? जेकरा पास गवाही नहीं खे, पवित्रता ही नहीं खे, जेकरा में परमेश्वर के भय भक्ति नहीं खे, उन्हन लोग के परमेश्वर के वचन का दिहाला के प्रयास करत हवे। उनकरा हाथ में परमेश्वर के वचन रखला के प्रयास करत है। उद्धार के बिना, गवाही के बिना, अपवित्र हृदय वालन के प्रभु के खातिर जियला के विधि में, प्रभु के गवाह होके जिए खातिर के नाटकबाज, धोखाबाज, कलीसिया में पवित्रता से जियत, बाहर में उल्टा जीवन बितावे वाला, आज शैतान के हाथ में गुलाम होके, बंदी होके रहे वाला, परमेश्वर खातिर जियला के जैसे, परमेश्वर के गवाह बन के जियला के जैसे शैतान प्रेरित करत हुए। सावधान, ऐसन लोगन के झुंड में यदि रउआ शामिल होखब त निश्चय तू नाश हो जइबा। वही दिन शैतान का कैलस? परमेश्वर के वचन के अपवित्र लोगन के हाथ में सौंप दिहलस। मेहरबानी से अपना बाइबिल के खोली। आई जा हमनी का अब फिलिपी शहर के विषय में देखल जाई। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 16वां वचन। जब हमहन प्रार्थना करे के जगह जात रहली जा तो हमनी के एगो दासी मिलल, जेकरा में भावी कहे वाला एगो आत्मा रहे और भविष्य बतौला से अपना स्वामी खातिर के बहुत कुछ कमा लियावत रहे। वो पौलुस के और हमनी के पीछे आके चिल्लाए लागल, ई मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हमें, जे लोग हमनी के उद्धार के मार्ग के कथा सुनावेला। दुष्टात्मा पकड़ल एगो औरत, पौलुस, लूका, तिमोथी, सिलास, ई लोग जात रहले। तब वो हमारा हुआ के लूका दिखाई नेखन देत। हम लिखल बाटे, यानी ये प्रेरित के काम के लिखे वाला लूका हमें, हम करके वो लिखत हमें, यानी वो बाणे। यही से ओ समय पौलुस के साथे सिलास भी बाणे, पौलुस के साथे तिमोथियुस बाणे, पौलुस के साथे लूका बाणे। यही से विषय के साफ साफ लिखत हमें। पौलुस के और हमनी के पीछे भी पौलुस के साथ रहे वाला ये सगरी लोग के भावी कहे वाला दुष्टात्मा पकड़ल वो स्त्री पीछे आके वो का कहत बाड़ी जानत हई लोग। देखा जा, ई मनुष्य पौलुस के, लूका के, सिलास और तिमोथियुस के भी दिखावत, ई मनुष्य का करेलन? परम प्रधान परमेश्वर के दास हमें, जवन लोग हमनी के उद्धार के मार्ग के संदेश सुनावेलन। ऐसे चिल्लाए लगली। दुष्टात्मा पकड़ल एगो औरत परम प्रधान परमेश्वर के विषय में, उद्धार के मार्ग के विषय में प्रचार करत हई। उतना ही नहीं साहब लोग, ये साधारण लोग ना हुए, ये परमेश्वर के दास हमें कह के फ्री में प्रचार करत हई। वो फ्री में जनता के बतावत हई। ए रीति से फ्री में प्रचार कैला पर पौलुस के खुश होखे के चाही कि ना? बहुत बार दुष्टात्मा पकड़ल व्यक्ति के विजिटिंग आवर में लेके आवेलन। बहुत से लोग लाइन में रहेलन, सोच लेलन कि अब दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति, हाँ सतीश कुमार जी, रउआ परमेश्वर के जरिए चुनल सेवक हई, रउआ महान सेवक हई, तोहरा ऊपर परमेश्वर के विशेष अनुग्रह बा, रउआ साधारण नहीं खी। यदि ऊ ऐसन कहत बा तो हम का करब बताई? देखी जा, देखली जा कैसे दुष्टात्मा पकड़ल औरत हमरा विषय में ई बखान करत हवे। यदि हमरा जैसे होई तो इहे कही, 1 मिनट रुक, हमार कैमरा वाला आई हैं, हम कह के माइक भी मंगवा दे। माइक मंगवा के उनकर हाथ में दे के फिर से बताओ तो। नैखन का ऐसन लोग सुनी जा भाई और बहन लोग। वही दिन पौलुस, सिलास, तिमोथी और लूका फिलिपी शहर में वचन के सेवा करत समय एगो दुष्टात्मा पकड़ल औरत इनके देख के, ई लोग परम प्रधान के सेवक हमें, लोग उद्धार के कथा सुनावे खातिर आइल हमें। ई लोग ए तरह कहला से पौलुस और सिलास के खुश होके के चाही, बाकी खुश ना भइले। देखल जाए का भइल। आई 18वां वचन। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करत रहल, बाकी पौलुस दुखी भइले, पौलुस खुश ना भइले। पौलुस दुखी होकर के और मुड़ के वो आत्मा से कहले, हम तो के यीशु मसीह के नाम से हुक्म देत बानी की एकरा में से निकल जो। और वो वही घड़ी निकल गई।
काहे दुखी भइले, काहे पौलुस अपना हृदय में खेदित और दुखित भइले। ध्यान से सुनी जा भाई और बहन लोग। अब वो दुष्टात्मा का कहत बाटे, उद्धार के मार्ग। दुष्टात्मा का कहत हवे, परमेश्वर के विषय के मार्ग के। दुष्टात्मा पकड़ल वचन बताई, दुष्टात्मा पकड़ल सत्य वचन के विषय में वो बोली का। दुष्टात्मा से भरल व्यक्ति परमेश्वर के विषय में बताई का, परमेश्वर के विषय में वो बताई का, उद्धार के विषय में बताई का। हाय, इस शैतान के युक्ति हुए। वो जान गए ऐसे पौलुस का कैले, मन में बहुत दुखित भइले परमेश्वर के विषय में, अर्थात जीवते परमेश्वर के विषय में, अर्थात पवित्र परमेश्वर के विषय में ही गवाही होके वचन होके ओके बता सकीला। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोल पवित्र लोग ही प्रभु खातिर के गवाह बन के जिए के बा। प्रभु यीशु के लहू के जरिए धोवाई लोग ही। बाकी आज के दिन का होत बाटे, वही दिन कौना तरह से शैतान संदूक के यानी परमेश्वर के पवित्र वचन के अपवित्र लोगन के हाथ में रख दिहल। आज भी शराबी लोगन के हाथ में बाइबिल के देता, घुमक्कड़ लोगन के जरिए बाइबिल प्रचार के अवसर उ देत हुए। कितना लोग ओ तरह के दिखाई उ ना देलन। भीतर पवित्रता के बिना, हृदय में बिना शुद्धता के, परमेश्वर के भय और भक्ति के बिना, वचन के अनुसार ना जी के, कम से कम उद्धार का हुए यो ना जान करके परमेश्वर के बारे में बोले वाला कितना लोग नहीं खन। परमेश्वर के बारे में बोले वाला और प्रचार करे वाला कितना लोग नहीं खे। सावधान भाई, सावधान बहन, वही दिन अपवित्र जीवन बितावे वाला एली के लइका ओफनी और फिनास पवित्र संदूक के वो उठा के लेकर के अइले, वचन के पकड़ के ले अइले। परमेश्वर का कैले, परमेश्वर दोनों के मार दिले। याजक मात्र ही दर्शन करे के बाटे, याजक मात्र ही हाथ से छुए के बा। ओ संदूक के उज्जा नाम के व्यक्ति ओ संदूक के छुअला के प्रयास कैले, परमेश्वर उनके मार दिहले। परमेश्वर जेकरा के वचन के प्रचार करे खातिर चुन लेलन, उन्हीं के वचन के प्रचार करे के बाटे। जे लोग जौना सेवा खातिर बुलावल बाणे, उन्हीं के वो सेवा के करे के बा। प्रत्येक निकल के, हर एक जना निकल के हम ही प्रचारक हई, ये प्रकार के परमेश्वर सहन ना कर पाई हैं। आज बहुत से लोग बिना आत्मिकता के, बिना पवित्रता के ही प्रभु के संतान बन के जीवन बितावत हमें। उद्धार के बिना, वचन के मुताबिक बपतिस्मा भी ना लेकर के प्रभु के खातिर गवाह बन करके जिए खातिर आगे बढ़त हमें। ऐसन लोगन के देख के ही प्रभु आज्ञा देले बाणे, अन्य जातियन के बीच तोहरा जैसे निकम्मा लोगन के कारण ही हमार नाम अपमानित होला। भाई और बहन लोग सावधान रही। हाथ में बाइबिल पकड़त हई का, अपना चाल चलन के सावधानी से संभाली और बिछौना के निष्कलंक रखी। परमेश्वर का संतान हई कहत हई का, मसीह पर विश्वास करत हई, मसीह पर भरोसा करत हई कहत हई का, तो फिर रउआ में वचन रहेला का। ई देह परमेश्वर के मंदिर ह, ये हृदय अति पवित्र स्थान हवे। यहाँ संदूक यानी परमेश्वर के महिमा और वचन और उनकर उपस्थिति निवास करे का स्थान ह। ऐसन जीवन जिए के रहे आपके। गलत रास्ता में चलला पर भी, गलत रास्ता में चल के, गलत काम करके, गलत लोगन के साथ घूमल, गलत लोगन से अपना मर्जी के हिसाब से जी के फिर से रविवार के पवित्र दिखाई दिहला से सावधान रह। परमेश्वर तोहरा के मसल के रख दी है, परमेश्वर तोहरा के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। यह भइल वही दिन का भइल। ये अपवित्र फलिस्ती लोग पवित्र वचन के अपना हाथ में ले लिहले। दुष्टात्मा से भरल औरत परमेश्वर के विषय में बात कैला से पौलुस सहन ना कर पौले, मुंह बंद करा दिहले। सुनी जा, यीशु मसीह के समय में भी दुष्टात्मा के बात करत समय उन्हन के बोले ना दिहलन। यीशु मसीह उनके चुप करौलन कि नहीं? ई सच बा कहे वाला हाथ उठावे। यस, जब दुष्टात्मा बोले लगली यीशु मसीह डांट के तू चुप हो जा कह के मुंह बंद करा दिहले। दुष्टात्मा का प्रभु के बारे में बोले वाला, शैतान से भरल उ लोग का, शैतान के चलाए चले वाला का ह। आज कितना विडंबना बा, कितना विचित्र बाटे। दुष्टात्मा पकड़ल व्यक्ति के माइक दे के बात कराओ हमें। आज बोल और ही बताओ और बता और ही बोल।
ऐसा नहीं खे। ओई दिन पौलुस दुष्ट आत्मा पकड़ल व्यक्ति के मुंह बंद करा दिहले। ओई दिन हमनी के प्रभु दुष्ट आत्मा पकड़ल व्यक्ति के मुंह बंद करा दिहले। तो आज दुष्ट आत्मा पकड़ल व्यक्ति के माइक देत हमें, उनकर शूटिंग करत हमें। ए तरह के शर्मनाक दिन में आ गई हमें। सावधान हो जा कलीसिया, प्रभु यीशु के नाम से चेतावनी देत हई। वही दिन कौना रीति से शैतान परमेश्वर के वचन संदूक के आपन प्रजा कहाए वाला फलिस्ती लोगन के हाथ में सौंप दिले, वैसे ही आज के दिन बिना गवाही के लोगन के, आत्मिकता ना रहे वालन के, पाप में ही, गुप्त पाप में ही डूब के रहे वालन के परमेश्वर के गवाह और उनका संतान जैसे उठा के वो जीवित परमेश्वर के नाम के अपमान करे खातिर के शैतान कमर कस ले बा। वो कमर कसला शैतान के युक्ति में ही भाई और बहन लोग रउआ के ना फंसे के चाही। 50वां भजन 16वां वचन पढ़त हई। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहेलन, का कहत बा, तोहरा के हमारा विधि के वर्णन कैला से का फायदा? तू हमारा वाचा के चर्चा काहे के करेला? तू तो शिक्षा से बैर रखेला। तोहरा के सही कैला से तू सही ना होला ना। तोहरा कमी के दिखा के सुधर जा कहला से ना सुधरेला ना। रउआ परमेश्वर की कलीसिया में आईला, वचन के अच्छा से सुनीला, ई तोहार कमी बा कहला से ना ही सुनबा ना। गलती के ना मन बना, हृदय के सही ना कर बना, फिर तू काहे हमारा बारे में बात करेला? आज भाई लोग और बहन लोग आज तोहरा से बोलत हमें, का कह के देखी जा। तू तो शिक्षा से बैर रखेला और हमरा वचन के तू तुच्छ जानेला। जब तू चोर के देखला तब तू ओकरा संगति से खुश भइला और परिस्त्री गामी के साथ भागी भइला। तू आपन मुंह बुराई करे खातिर खोलला और तोहार जीभ छल के बात गढ़ेला। तू बैठल अपना भाई के विरोध में बोलेला और तू अपना सगा भाई के चुगली खाएला। ये काम तू कैला और हम तो चुप रहली। यही से तू समझ लेला कि परमेश्वर बिल्कुल तोहरे समान बाणे। कितनी बार हम तोहरा के चेतावनी दिहला पर भी कुछ ना होई ऐसा तू सोचला। काहे खातिर हम अब अभी तक तोहरा के दंड ना दिहली, यही खातिर। और भी हम धीरज से मौन होकर के सहत हई, वैसे तू सोचत हवा हम कुछ ना कर सकिला। इस सोच करके परमेश्वर कहेलन कि का ये काम तू कैला और हम चुप रहली। यही से तू समझ लिहला कि परमेश्वर बिल्कुल हमरे समान बाणे। समझ लिहला 22वां वचन, हे परमेश्वर के भुलाए वाला, हे परमेश्वर के भुलाए वाला, ये बात के भली भांति जान लो, कहीं ऐसा ना होके कि हम तोहरा के फाड़ डाली और केहू छुड़ावे वाला ना होके। तोहरा जरिए करे वाला पाप के विषय में कितनो चेतावनी दिहला पर भी जीवन बदलला बिना लापरवाही से जीवन बितावे वाला लोग परमेश्वर कहलन तोहरा के फाड़ डालब। कई बार नेशनल जियोग्राफी चैनल में रउआ ध्यान से देखत होखब, एगो सिंह या शेर एगो हिरन के पकड़ेला, ओके फाड़ डालेला। एगो 10 मिनट तक ओकरा मुंह में हिरन दिखाई देवेला। कुछ समय के बाद वो हिरन के नामो निशान भी दिखाई ना देवेला। कैसे वो पूरा तरह से फाड़ देल गइल बा, पूरा तरह से ओकर नामो निशान ही मिट गई। सावधान, परमेश्वर कहत हमें आज तू तंदुरुस्त दिखाई देत हवा। आज कमाइल अधर्म के कमाई के जरिए हमके कौनो कमी नहीं के समझत हवा। परमेश्वर कहेलन की फाड़ डालब। आज रउआ जैसे दिखाई देतनी वैसे ही काल के दिन रउआ दिखाई ना दे। रउआ दिखाई ही अब ना दे। सावधान। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, रउआ ये वचन के सावधानी से सुनली। रउरी वचन के अनसुना कैला से, अपवित्र स्थान में लेके जैला से, ई देह आपका मंदिर बाटे, ई हृदय आपका महापवित्र स्थान हवे। वो हृदय में संदूक आपका वचन है। वचन रहे वाला जीवन जहाँ मर्जी वहाँ ना जा सकेला, जैसे चाहे वैसे ना जी सकिला। ये सच्चाई के जान के जिए वाला, आशा करे वाला हर एक के ग्रहण करके आशीष कर दें कहत हई। यीशु के नाम से मांगत हई पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी
पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।